और एक बात और करता दूं, आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। कोई नहीं दिखा सकता कि मेरे नबी ने, कोई नहीं दिखा सकता कि मेरे नबी ने अपने हाथ से किसी की गर्दन पे तलवार चलाई हो। इतना बड़ा चैलेंज कोई नहीं दिखा सकता। तो मुसलमानों, जिसका नबी मोहब्बत का पैगाम दे, उसका धर्म भी मोहब्बत का पैगाम देगा, और धर्म का जो फॉलोअर होगा वो भी मोहब्बत का पैगाम देगा। अब तुम पैगाम क्या दो? इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। अब एक हदीस और बयान कर दूं, वतन से मोहब्बत की जो बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारत से प्यार करता है कि नहीं करता है? ऐसे नहीं आपने कह दिया क्या दुनिया मान लेगी कि आप मोहब्बत करता है? कैसे मानेगी? प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, कुछ सबूत तो देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी मदीना में पहुंचे। कहां पहुंचे? मदीना में पहुंचे। कहां पहुंचे? तो मदीना में एक मजहब के लोग मानने वाले, जिसका नाम है यहूदी, वो भी मदीना में रहते थे। मेरे नबी भी मदीना में रहने लगे, तो मेरे नबी ने एक समझौता किया, एक कंप्रोमाइज किया। नबी ने फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अपने मजहब पर अमल करना, हम अपने मजहब पर अमल, लेकिन मदीना तुम्हारा भी शहर है, मदीना हमारा भी शहर है, मदीना तुम्हारी भी बस्ती है, मदीना। अब बाहर का अगर कोई मदीना पर हमला करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर बाहर का कोई मदीना पर हमला करेगा तो हम दोनों मिलकर अपनी जमीन को बचाएंगे और बाहर वाले का मुकाबला करेंगे। ये नबी की हदीस है। अब मैं इसको आसान लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। जरा मुझे बताओ, तुम्हारा सगा भाई है सदर साहब, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे मकान पर कब्जा करे तो क्या कब्जा हो लेने दोगे? नहीं होने दोगे। लेकिन तुम्हारे मकान पर जब सगे भाई का कब्जा बर्दाश्त नहीं करते हो तो ये मकान तुम्हारा कब सलामत रहेगा? जब रेणुकोट सलामत रहेगा। अगर रेणुकोट रहेगा तो तुम्हारा मकान रहेगा। और रेणुकोट कब सलामत रहेगा? जब सोनभद्र सलामत रहेगा। सोनभद्र कब सलामत रहेगा? जब उत्तर प्रदेश सलामत रहेगा। उत्तर प्रदेश कब सलामत रहेगा? जब हमारा भारत सलामत रहेगा। अरे जब हम अपने मकान पर कब्जा सगे भाई का बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने देश पर कब्जा कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? बोलो बोलो बोलो। सगे भाई का कब्जा नहीं बर्दाश्त कर सकते तो सदर साहब, जब रेणुकोट रहेगा तभी तुम्हारा मकान रहेगा ना। जब सोनभद्र रहेगा तभी रेणुकोट रहेगा ना। सोनभद्र जब ही रहेगा जब उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश जब ही रहेगा जब भारत रहेगा। और जब भारत ही नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा। बोलो, जब उत्तर प्रदेश नहीं होगा तो सोनभद्र रहेगा। जब सोनभद्र नहीं होगा तो रेणुकोट रहेगा। जब रेणुकोट नहीं होगा तुम्हारा घर रहेगा। तो अब बताओ हमारे पड़ोसियों को, तुम इस्लाम के नाम पर मुसलमानों से ये मत उम्मीद करो कि हम तुम्हारा साथ दे देंगे। वतन के ऊपर अगर आंच आएगी तो भारत की सीमा पर जाकर कहेंगे, ए जालिमों, अब तेरा मुकाबला करने के लिए एक मुसलमान आ गया है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला आ गया है, कुरान की तालीम का ऐलान करने वाला है। तुम तकबीर का नारा बुलंद करोगे, हम भी तकबीर का नारा बुलंद करेंगे। कभी मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, कभी अशफाकुल्लाह खां की शक्ल में दुनिया को बता देंगे, अरे जब तक भारत में मुसलमान रहेगा भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। यह है वतन परस्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। मैंने तुम्हें इतनी आसानी से समझा दिया कि पूरे भारत में इतनी आसान तकरीर आज पहली मर्तबा कर रहा था। वरना मैं इंग्लिश जब बोलना शुरू करता हूँ तो पूरी तकरीर इंग्लिश में ही गुजार देता हूँ। यूट्यूब पे सुन लेना, घंटों की तकरीरें पड़ी है मेरी। अंदाजा करो, हम अपने मकान पर कब्जा सगे भाई का बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने मुल्क पर कब्जा कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर। अब दुनिया को पैगाम दो कि सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं, इसका ये गुलसिता मजहब नहीं सिखाता। आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। एक मिसाल दे दूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार धर्म के लोग रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? मस्जिद कमेटी वालों, मस्जिद का कोई गार्डन बनाया है आपने? कभी नहीं बनाया।
बना लेना कल को गार्डन में, एक मिसाल दे रहा हूँ, गार्डन बना लेना कमेटी वालों। एक गार्डन में खाली गुलाब का फूल हो, एक गार्डन में खाली गुलाब का फूल पौधा लगा हो तो ज्यादा मजा आएगा, या वहीं पर चमेली का पौधा भी लगा हो? जोर से बोलो। वहीं गुलाब का पौधा भी लगा हो, बोलो बोलो बोलो। वहीं बेले का पौधा भी लगा हो, वहीं मुश्क का पौधा भी लगा हो। अरे गार्डन में जितने ज्यादा पौधे होंगे, गार्डन की खुशबू उतनी प्यारी वफादार हो जाएगी। अब हमारा मुल्क है, ये चार धर्मों का संगम है। हिंदू का भी मुल्क है, सिख का भी मुल्क है, ईसाई का भी मुल्क है, और मुसलमान का भी। इसलिए बहुत अच्छे, वाह। मजहब नहीं सिखाता, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मेरे भाइयों, इस्लाम कभी आतंकवाद का पैगाम नहीं देता। मुसलमान कहते हैं जो शांति का पैगाम दे। इस्लाम शांति पूर्वक मजहब, और मुसलमानों के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात कह के तकरीर खत्म कर रहा हूँ, मेरी रुखसती का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक दुश्मन औरत रोज कचरा डाला करती थी। जरा बताओ, तुम्हारे ऊपर अगर कोई रोज कचरा डाले, क्या करोगे उसके साथ? एक दिन बर्दाश्त करोगे, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दरोगा जी के दरबार में जाओगे, साहब बहुत परेशान करता है हमें, कचरा डालता है, साहब कुछ तो कर दो। तो दरोगा जी अच्छा डंडा लेकर आएंगे, कचरा डालता तू, तुझे पता नहीं है हिंदुस्तान की गलियों को साफ रखना है? तो दरोगा जी भी बेचारे मेहनत करेंगे। मेरे नबी के ऊपर बूढ़ी औरत रोज कचरा डालती थी, एक दिन कचरा नहीं आया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, इस गली से मैं गुजरता था, एक बूढ़ी औरत मुझ पर कचरा डालती थी, लेकिन आज कचरा नहीं आया। तो नबी के सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सुबह से आज शाम तक उस औरत का दीदार नहीं किया, सरकार हमने नहीं देखा। मेरे सरकार उसकी गली में गए, गली के पड़ोसी से पूछा, इस छत के ऊपर से मेरे ऊपर कचरा आता था, आज क्यों नहीं आया? तो पड़ोसी ने कहा, ऐ मोहम्मद, आज ये बुढ़िया जो आप पर कचरा डालती थी वो बीमार हो गई है। अल्लाह के नबी ने इतना सुना, मेरे नबी घर में चले गए, दरवाजा खोला, अंदर पहुंचे, बुढ़िया लेटी हुई है। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ बड़ी बी, आज तुमने मोहम्मद पे कचरा क्यों नहीं डाला? आज मोहम्मद को क्यों नहीं सताया? उस बूढ़ी औरत ने बुखार के आलम में कहा, ऐ नौजवान, मैं तेरा चेहरा तो नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन मोहम्मद के ऊपर कचरा इसलिए नहीं डाला कि आज मैं बीमार हो गई हूँ। आज मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि मैं कूड़ा डाल सकूं, मेरे पैरों में इतनी कुव्वत नहीं मैं चल के जा सकूं। तो मेरे नबी ने इतना सुना, मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ बूढ़ी ज़ईफा, अरे तू रोज परेशान होती थी कूड़ा डालने के लिए, आज मोहम्मद तेरे घर में आ गया है, ले दिल भर के कूड़ा डाल ले, दिल भर के कचरा डाल ले। उसने इतना सुना, अरे तुझ जैसा मोहम्मद मैंने दुनिया में नहीं देखा, यकीनन तू बहुत बड़ा अल्लाह का नबी है। मेरे नबी के कदमों में गिर गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। एक बात और बता दूं मुसलमानों, अब तकरीर लच्छेदार मत सुनो, नबी की सीरत सुना करो। समझ में आ रहा है? क्या सुनोगे? नबी की सीरत सुनाओ तो नबी की सीरत में पता चलेगा। अल्लाह के नबी मक्का से बाहर जा रहे हैं, तशरीफ लिए जा रहे हैं। सुन लो, आखिरी बात है, अल्लाह के नबी बाहर गए, देखा सामने एक बूढ़ी औरत है, कमर झुकी हुई है, खड़ी है, परेशान हाल है। अल्लाह के नबी उसके करीब पहुंच गए। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत तुम कहां जा रही हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझे नहीं जानती, लेकिन मक्का में एक नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद है, मैं उसके डर से मक्का छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सरकार ने इतना सुना, अच्छा मक्का छोड़ के मोहम्मद के डर से जा रही हो, ये सामान क्यों लेके जा रही हो? कहा ये सामान मेरा है, कभी मक्का वापस नहीं आऊंगी। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ बूढ़ी बी, क्या तुम्हारा सामान मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, नौजवान तुम्हारा शुक्रिया, जल्दी पहुंचा दो। मेरे सरकार ने उसकी गठरी अपने सर के ऊपर रखी, आगे आगे अल्लाह के नबी जाते हैं, पीछे पीछे बूढ़ी औरत जाती है। एक टूटा हुआ झोपड़ा आया, औरत ने कहा, ऐ नौजवान
नौजवान यहीं पर रख दो। मेरे सरकार ने सामान रखा, उस बूढ़ी औरत ने प्यार से मेरे नबी को कलेजे से करीब बुलाया और कहने लगती है, ऐ नौजवान, तेरा खूबसूरत चेहरा है, तेरे होंठ बड़े गुलाबी हैं, तेरे गाल बड़े खूबसूरत हैं, आज मैं तुझे एक नसीहत करती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो बुढ़ी भी क्या नसीहत करती हो? कहा, कभी भी तू मोहम्मद से मत मिलना। किससे मत मिलना? मोहम्मद से मत मिलना। मेरे नबी का दरिया रहमत जोश मारता है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ बड़ी भी, क्या उसी मोहम्मद की बात करती हो जिसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है? क्या उसी मोहम्मद की बात करती हो जिसकी माँ का नाम आमना है? क्या उसी मोहम्मद की बात करती हो जिसके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है? उसी मोहम्मद की बात करती हो जो मक्का में पैदा हुआ है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, उसी मोहम्मद की बात करती हूँ। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ गाली देने वाली अम्मा, ऐ बुरा कहने वाली अम्मा, अरे जिसने तेरी गठरी उठाकर तेरे घर में पहुंचाई है, वो सामने आने वाला मैं ही मोहम्मद हूँ। अल्लाह, मैं ही क्या हूँ? मैं ही मोहम्मद हूँ। मेरा ही नाम मोहम्मद है, मेरी बाबा का नाम अब्दुल्ला है, मेरी माँ का नाम हलीमा है, मैं ही मक्का में पैदा हुआ। बूढ़ी औरत मेरे नबी के कदमों में गिर जाती है और पुकार कर कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप ही मोहम्मद हो तो आपसे ज्यादा सोड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, आपसे ज्यादा प्यारा कोई पैदा नहीं हुआ। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वतन से मोहब्बत करना इस्लाम का हिस्सा है, वतन से प्यार करना इस्लाम का जुज है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जान तो दे देना, लेकिन वतन के ऊपर आंच मत आने देना। मैंने तुम्हें बताया, इसी भारत की किताब है जिसका नाम फतावा रज़विया है। अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में उससे फैसले किए जाते हैं। ये किताब किसने लिखी है? एक हिंदुस्तानी मौलवी ने लिखी है जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। दुनिया उसी को आला हजरत कहती है। वही आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी रेणु कोट के लोगों फिर मिलेंगे। ऐ रजा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।